जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुजी मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, जहां f क्या होती है? फोकस दूरी, v क्या होती है? प्रतिबिंब की दूरी, u क्या होती है? वस्तु की दूरी। हमको ये प्रूव करना है। इस प्रूव करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको डायग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक उत्तल लेंस लेंगे। तो देखो ये उत्तल लेंस है, एल ओ क्या है? एक उत्तल लेंस है। ओ क्या है? इसका ध्रुव है। इसी को ओ से बी को क्या मान लेंगे? एक मुख्य अक्ष, मतलब ओ से सीधी डंडी खींचेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोल देंगे। ठीक है। अब मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु रख देंगे ए बी। एक किरण ए से आपतित होगी और आपतित होने के बाद फोकस एक्स से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। दूसरी किरण ए से लेते हुए उसके फोकस ए से लेते हुए उसके केंद्र से सीधी चली जाएगी। जहां पे फिर हम क्या करेंगे? ये दोनों को पीछे की तरफ लेते जाएंगे। जहां पर दोनों मिलेंगे उस पे इसका उल्टा प्रतिबिंब क्या बनेगा? ए डैश बी डैश बनेगा। समझ में आ गया आपको? अब आप देखो यहां पे हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, समरूप त्रिभुज। कौन कौन से? एक तो हो गया, मैंने ये ले लिया ए बी ओ, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। ओ ए डैश बी डैश, मतलब ये भी कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। और ये वाला एक क्या हो गया? कोण बन गया। और यहाँ पे भी एक क्या बन गया? कोण बन गया। ठीक है। तो समरूप त्रिभुज की शर्त क्या होती है कि इनकी जो भुजाएं होती है उनका अनुपात समान आना चाहिए, और दूसरा इनके बीच का जो कोण है वो भी कैसा आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने कौन सा त्रिभुज लिया? ए ओ बी में। तो देखो ए ओ बी और ए डैश ओ बी डैश कैसे हैं? समरूप त्रिभुज से। समरूप त्रिभुज क्या बोलता है कि पहली भुजा का अनुपात बटे दूसरी भुजा का अनुपात, पहली भुजा का आधार बटे दूसरी भुजा का आधार। तो पहली भुजा का लंब कितना है? ए बी, और दूसरी भुजा का लंब कितना है? ए डैश बी डैश। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? ए बी बटे ए डैश बी डैश। पहली भुजा का आधार कितना है? ओ बी, ये लिखा है। दूसरी भुजा का कितना है? ओ बी डैश। तो देखो ये लिखा है, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है। ये हो गया हमारा पहला। इसी प्रकार एक त्रिभुज देखो और दिख रहा है आपको, कौन सा? एल ओ एफ। तो ये भी कैसा हो गया? 90 डिग्री। यहां पे दूसरा त्रिभुज ये ले रहा है ए डैश एफ बी डैश। तो ये फिर से क्या हो गया? 90 डिग्री। तो क्या लिखा? इसी प्रकार त्रिभुज एल ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ कैसे हो गए? समरूप हो गए। क्या हो गए? समरूप हो गए। समरूप हो गया मतलब क्या हुआ? इसका लंब बटे इसका लंब, इसका आधार बटे इसका आधार। तो देखो लंब कितना हो गया? एलो, ये लिख दिया। इसका लंब कितना हो गया? ए डैश बी डैश, ये लिख दिया। आधार कितना हुआ? पहले का ओ से एफ, दूसरे का एफ से बी डैश, ये आपने लिख दिया। अब आप देखो, चूंकि जो एलो है वो किसके समांतर दिख रहा? ए बी के समांतर दिख रहा। तो हमने क्या किया? इस एलो की जगह ए बी रख दिया। तो देखो रख देते हैं यहाँ पे, एलो की जगह क्या रखा? ए बी। तो ये ए बी रख दिया। नीचे क्या था? ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटे एफ बी डैश। ये हमको सब मिल गया। इसको हमने क्या दे दिया? इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए। ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, दोनों बराबर हो गए। तो इनके राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे बेटा? बराबर हो जाएंगे। तो हमने ये लिख दिया। अब हमको क्या करना है? सभी को ध्रुव से मापना है। तो देखो ध्रुव क्या है इसका? ओ है। तो देखो ये भी ओ से स्टार्ट है, ये भी ओ से, ये भी ओ से, लेकिन ये ओ से स्टार्ट नहीं है, मतलब इसको तो बदलना पड़ेगा, इसको ध्रुव से लेना पड़ेगा ना दूरी। तो अब आप देखो एफ बी डैश कैसे मिलेगा? ये चाहिए आपको एफ बी डैश। अगर ओ बी डैश में से, इस पूरे में से अगर इतना भाग माइनस कर दे तो ये वाला भाग मिल जाएगा। तो देखो एफ बी डैश मतलब ये वाला भाग एफ बी डैश, कौन सा भाग समझना अच्छे से, ये वाला भाग अपन को चाहिए है। ये कब मिलेगा? जब इतने में से, ये इतने में से अगर अपन ये वाला भाग माइनस कर देंगे तो हमको ये वाला भाग मिल जाएगा। तो देखो क्या लिखा? ओ बी डैश। तो देखो ये लिखा ओ बी डैश माइनस ये छोटा वाला भाग ओ एफ
माइनस कर दिया, तो हमको ये पूरा किसके बराबर मिल गया, एफ बी डैश, ये लिख दिया। अब हम देखो चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या हो गई, v, और इसको यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, f, ठीक है, क्योंकि ये फोकस है, ठीक है ना। और क्या बच रहा है, OB, तो देखो O से B, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई u, लेकिन देखो ये कहां है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसलिए इसकी दूरी कितनी हो गई, माइनस में। बाकी सब क्या है, ध्रुव के अंदर है, इसलिए सारी वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। अब हमको चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करना है और मान रखना है। तो देखो OB क्या है, वस्तु की दूरी, तो ये हो गई माइनस यू। OB डैश किसकी दूरी होगी, प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब मतलब V हो गया। OF क्या हो गया, फोकस, तो F लिख दिया, OB डैश V, और OF कितना हो गया, F हो गया। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका गुणा इधर, क्रिया गुणा कर रहे हैं, ये इधर, ये इधर, तो देखो माइनस यू के साथ क्या आ गया, v माइनस है, और v को गुणा किया इधर, vf आ गया। अब देखो कैसे गुणा करते हैं, पहले u का v में करेंगे तो uv, माइनस माइनस प्लस u का f में करेंगे तो uf बराबर कितना है, vf। माइनस को अपन उस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो देखो बच्चा क्या है, uf इक्वल्स टू vf, ये माइनस था, इधर आके क्या हो गया, प्लस। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों पक्षों में uvf का भाग दे दिया। भाग देने पे देखो uvf uvf uvf, ये पूरा कट गया, यहाँ क्या है 1/v, यहाँ क्या आया 1/u, यहाँ क्या है 1/f। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो हम क्या करते हैं, इस u को पक्षांतर कर देते हैं, तो ये देखो प्लस था, तो पक्षांतर करने पे साइन क्या आ गया, माइनस आ गया, बराबर में कितना बचा 1/f। इसी को हम लिख सकते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। समझ में आया बेटा, यही हमारा क्या था, लेंस सूत्र था, बहुत बार पेपर में आया है, इसको आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। और यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।